शिवानंद और शेखर दोनों ही एक जिगरी दोस्त थे और दोनों ही अपने स्कूल के पंखुड़ी मैडम से प्यार करते थे। एक दिन जब क्लास में शिवानंद और शेखर पंखुड़ी मैडम को याद करते हुए वो गाना गा रहे थे, तभी उन्हें गाना गाते हुए टीचर देख लेता है और उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता है। उसी पल पंखुड़ी मैडम इन्हीं के पास से होकर गुजर रही थी। उन्हें देख शिवानंद टीचर से कहता है, मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुन पंखुड़ी मैडम इन्हें प्यार से डांट कर यहाँ से चली जाती है, पर बाई मिस्टेक उनका रुमाल यहीं पर गिर जाता है। तभी शेखर उनके रुमाल को देखकर उन्हें बताने जाता है, पर शिवानंद उसका मुंह बंद करके रुमाल को अपनी जेब में रख लेता है। अगले दिन जब क्लास में पंखुड़ी मैडम पढ़ा रही थी तो पीछे बैठा शिवानंद पंखुड़ी मैडम की रुमाल को सूंघने लगता है। ये देखकर शेखर उसे रोक देता है। तभी शिवानंद कहता है, पागल है क्या, ये क्या कर दिया? मैं उसे सूंघते हुए पंखुड़ी मैडम के लिए एक गाना याद कर रहा था। ये सुनकर शेखर शिवानंद से कहता है, भाई कौन सा गाना, मुझे भी बताना। फिर शिवानंद रुमाल को सूंघता है और पंखुड़ी मैडम के नाम से एक गाना गाने लगता है। पर तभी यहाँ क्लास में एक दूसरी टीचर इन सभी को उनके आंसर सीट देने के लिए आ जाती है। सबसे पहले वो शेखर को बुलाती है, जो हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो गया था, इसलिए टीचर उसे पनिशमेंट करती है। मगर हमेशा की तरह इस बार भी शिवानंद क्लास में फर्स्ट आता है। अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसी बात को लेकर हड़ताल कर रहे थे, पर ये दोनों उस पर ध्यान न देते हुए स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर क्लास टीचर इन सब की बुक जांच रही थी। पर तभी शिवानंद के बुक में उसे वही पंखुड़ी मैडम की रुमाल मिल जाती है। अब टीचर के पूछने पर पकड़े जाने के डर से शिवानंद खड़ा होकर कहता है, वो रुमाल मेरी बहन का है। इतने में पंखुड़ी मैम क्लास में आ जाती है। उन्हें देख शिवानंद डर से छुपने लगता है ताकि उसका झूठ कहीं पकड़ा न जाए। तभी पंखुड़ी मैम इस रुमाल को देख लेती है और उसे सूंघते ही पहचान जाती है और कहती है, ये रुमाल तो मेरा है। जिस पर टीचर फिर से शिवानंद से पूछती है। इस बार शिवानंद अपनी माँ की झूठी कसम खाते हुए कहता है कि वो रुमाल उसके बहन का ही है। जिस पर पंखुड़ी मैम ज्यादा बहस न करते हुए शिवानंद को बैठने को बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी शिवानंद का दोस्त शेखर उससे कहता है, माँ की कसम क्यों खाया, अगर तेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो। ये सुनकर शिवानंद थोड़ा घबरा जाता है और वो पंखुड़ी मैम का रुमाल लौटाने जाने लगता है। अब दोनों पंखुड़ी मैम के पीछे पीछे चलते हैं, मगर तभी फिर शिवानंद उस रुमाल को जेब से निकालकर उसे सूंघने लगता है। उसे सूंघते ही शिवानंद को वो रुमाल लौटाने का मन नहीं करता है, इसलिए वो वापस दूसरी तरफ मुड़ जाता है। मगर दूसरे दिन शिवानंद पंखुड़ी मैम का रुमाल लौटाने उनके घर ही आ जाता है और कहता है, सॉरी मैडम, ये आपका ही रुमाल था, मैंने उस दिन क्लास में झूठ बोला था। जब पंखुड़ी मैम ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया था, तब शिवानंद कहता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने अपनी माँ की कसम खा ली थी, पर माँ की कसम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपका रुमाल लौटाने आया हूँ। ये सुनकर पंखुड़ी मैम शिवानंद से उस रुमाल को लेकर उसे सूंघने लगती है, लेकिन फिर वापस से वो इस रुमाल को शिवानंद को दे देती है और कहती है, इस रुमाल को तुम अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर शिवानंद खुशी के मारे दौड़ते हुए शेखर के पास जाता है और यहाँ आकर उससे कहता है, पंखुड़ी मैम ने कहा है कि ये रुमाल मैं रख सकता हूँ। इतना कहते ही वो फिर से पंखुड़ी मैम का रुमाल सूंघते हुए गाना गाने लगता है। दूसरे दिन कल शिवानंद को केला ना ढोने जाना पड़े, इसलिए अपने पैर में कांटा चुभाने लगता है। जब उसने शेखर से भी उसके पैरों में कांटा चुभाने के लिए कहा तो शेखर ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो बिना कांटा चुभाए वो खुद कांटा चुभने का एक्टिंग कर लेगा। इसके बाद शेखर लगड़ाते हुए अपने घर आता है। जब माँ ने पूछा तो शेखर ने बताया कि कल लकड़ियाँ इकट्ठा करते समय शिवानंद और मुझे हम दोनों के पैर में कांटा चुभ गया। जब माँ ने पैर दिखाने को कहा तो उसे पता चला कि उसका बेटा नाटक कर रहा था। इसके बाद शेखर की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे शिवानंद के घर ले जाती है और शिवानंद के माँ से कहती है, तुम्हारे बेटे को कोई कांटा नहीं चुभा है, बस उसे काम पर न जाना पड़े, इसलिए वो एक नाटक कर रहा है। पर तभी शिवानंद अपने पैर में चुभे हुए कांटे को उन्हें दिखा देता है। कांटा शिवानंद को चुभा था और नाटक शेखर कर रहा था, इसलिए उसकी माँ उसे मारते हुए यहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन कांटा चुभने की वजह से शिवानंद को काम पर नहीं जाना था, इसलिए अब उसकी जगह पर काम करने उसकी माँ जाती है। पर जाते जाते वो शिवानंद को गाय को चराने का काम सौंप के जाती है। अब शिवानंद शो कर गाना गाते हुए अपनी गाय को चरा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पंखुड़ी मैम पर पड़ती है, जो आटा पिसवाने के लिए राइस मिल जा रही थी। उन्हें देख शिवानंद जल्दी से गाय को एक पेड़ से बांधकर उनके पास जाता है और उनके साथ राइस मिल चला जाता है। लेकिन जब वो यहाँ वापस आता है तो अब वहाँ पर उसकी गाय नहीं थी, इसलिए अब शिवानंद लंगड़ाते हुए अपनी गाय को ढूंढने लगता है। शिवानंद अपने क्लास टीचर को बहुत ही पसंद करता था। टीचर है ही इतनी खूबसूरत कि शिवानंद हर पल उसके आसपास घूमता रहता था और ये बात सिर्फ शिवानंद और उसके दोस्त शेखर को ही पता था। एक दिन जब क्लास टीचर दूसरे टीचर से बात कर रही थी तब शेखर को पता चलता है कि टीचर को सिलाई भी करने आता है, इसीलिए मौका देखकर शेखर चुपके से अपने प्रकार बॉक्स से एक ब्लेड निकालकर शिवानंद की शर्ट को फाड़ देता है और शर्ट फाड़ने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शिवानंद का शर्ट फटा हुआ देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब शिवानंद को पता चलता है कि ये सब किया धरा उसके दोस्त शेखर का है तो वो गुस्से से दौड़ते हुए उसके पास जाता है और यहाँ आकर वो शेखर को धक्का देते हुए अपने बदले में उसकी शर्ट ले लेता है। इसके बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद पंखुड़ी मैम शिवानंद को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुमने शेखर का शर्ट क्यों फाड़ा? जिस पर शिवानंद और शेखर दोनों हंसने लगते हैं। जब पंखुड़ी मैम ने उनसे हंसने का कारण पूछा तो शेखर ने कहा, मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कपड़े सिलने आता है, बस इसलिए। पंखुड़ी मैम कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा कपड़ा सिल दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे मेहंदी के पत्ते लाकर देना होगा। ये सुन दोनों उनकी बात मान जाते हैं। अगले दिन शिवानंद और शेखर दोनों पंखुड़ी मैम के घर आते हैं और वो पंखुड़ी मैम से अपना ड्रेस मांगते हैं। पंखुड़ी मैम उन्हें उनकी ड्रेस दे देती है, फिर बदले में ये दोनों पंखुड़ी मैम को उन्हें मेहंदी के पत्ते देते हैं। इसके बाद शिवानंद और शेखर यहाँ से सीधा स्कूल चले जाते हैं। कुछ दिनों में स्कूल के अंदर एनुअल डे फंक्शन होने वाला था, जिसमें बस क्लास के पास हुए बच्चों को ही सिलेक्ट किया जा रहा था। पंखुड़ी मैम शिवानंद के क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, जो बच्चा पार्टिसिपेट में भाग लेना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर कर दे। ये सुन सभी बच्चे अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तभी पंखुड़ी मैम कहती है, इस साल जो बच्चा कक्षा में पास हुआ हो बस वही सिलेक्ट किया जाएगा। ये सुन शिवानंद को छोड़े बाकी सभी बच्चे अपने हाथ नीचे कर देते हैं, क्योंकि शिवानंद को छोड़कर
बाकी सब बच्चे फेल थे। शिवानंद हर साल की तरह इस साल भी पास था। पंखुड़ी मैम शिवानंद से पूछती है, तुम पार्टिसिपेट में क्या लेना चाहोगे? तभी शिवानंद डांस बोलता है। इसके बाद टीचर उसे बताती है, इस रविवार स्कूल आकर तुम डांस का प्रैक्टिस कर लेना। तभी शिवानंद का दोस्त शेखर शिवानंद से कहता है, रविवार को तो हमें काम पर जाना है, तो तू डांस कैसे करेगा? इसके बाद शिवानंद स्कूल से घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी प्यारी गाय को पैसों के लिए उसकी माँ उसे बेच देती है। पैसों के लिए गाय को जाता देख शिवानंद को बहुत दुख होता है। रात में शिवानंद के पूछने पर उसकी बहन उसे बताती है कि कर्जा वाला अपना पैसा मांग रहा था, इसलिए माँ ने गाय को बेच दिया।